आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है हमें। हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था और उसकी 19वां अध्याय और उसकी हम 31वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। देखिए, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप किसी भी भूत साधने वाले के पास या कोई भी ओझा जो किसी का फ्यूचर देखते हैं तो आप उनके पास बिल्कुल भी न जाएं और उनके द्वारा अपने आप को कभी भी अशुद्ध मत करना, क्योंकि हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर है और हमारा फ्यूचर बताने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आप ऐसे किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें जो भूत साधते हैं, ठीक है, जिससे आपकी दशा और भी खराब हो सकती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। ठीक है। लिखा है 32वीं आयत में लिखा है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे पके बाल वाले यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए हैं और आप चेयर पर आराम से बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप रिस्पेक्ट करने वाले बने और आपके अंदर से दूसरों के लिए नम्रता और दूसरों के लिए आपके अंदर से एक दीनता आपके अंदर आनी चाहिए कि मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करें, आप उनका आदर सम्मान करें। ठीक है। परमेश्वर आदर सम्मान देने के लिए कहते हैं और परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा भय निरंतर मानना और मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। फिर लिखा है 33वीं आयत में कि यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। मतलब जो कोई आपका पड़ोसी है तो आप उसको गाली ना देना, ना उसके साथ लड़ाई झगड़े करना। ठीक है। वो आपके साथ हैं इसलिए आप उनके साथ बुरा बिहेव मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी बाइबल में परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा ही प्रेम की आज्ञा बताई है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें। और परमेश्वर कहते हैं कि जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो। मतलब कि तुम ऐसा मत सोचो कि वह तो किसी दूसरे देश से आया है, किसी दूसरे प्रदेश से आया है, ऐसे बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, कि वो तो हमारे समान नहीं है, बल्कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आप दूसरे को प्यार करें, प्रेम से रहें एक दूसरे के साथ। ठीक है। और परमेश्वर कहते हैं कि और उससे अपने ही समान प्रेम रखना। देखिए, परमेश्वर सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की ही देते हैं। परमेश्वर कहते हैं सारी आज्ञाएं प्रेम में आकर के पूरी होती हैं। तो प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें, वो भी अपने समान। जैसे आप खुद से प्रेम रखते हैं वैसे ही दूसरों से भी प्रेम रखें, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब मिस्र में जब इज़राइली लोग जब मिस्र में गुलामी में थे तब परमेश्वर को बहुत तकलीफ़ हुई और परमेश्वर अपने लोगों को उधर से निकाल के लेके आए हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि किस तरीके से लोग जब गुलामी में रहते हैं तो कैसे परमेश्वर की ओर फिरते हैं और वो तकलीफ़ उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि देखो, जैसे तुम लोगों ने तकलीफ़ उठाई ऐसे तुम किसी को तकलीफ़ ना देना, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना और अपने पड़ोसियों से, अपने समाज में जहाँ पर भी आप रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना, आदर करना और प्रेम से रहना। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ठीक है। और इन वचनों से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।